आपको क्या लगता है आपके लाइफ के डिसीजंस कौन लेता है? आप बोलोगे कि हम खुद लेते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि सच में आपके लाइफ के डिसीजंस आप ही लेते हो, या आप उस टाइम जो इमोशंस फील करते हो उस हिसाब से आप आपके लाइफ के डिसीजंस लेते हो? हाय, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मृणाल और आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस एंड हाउ यू कैन मास्टर योर इमोशंस। तो सबसे पहली बात, आपके इमोशंस को कंट्रोल मत करो, उनको नाम देना सीखो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके सामने मल्टीपल रोड्स है और आपको पता ही नहीं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप नहीं समझ पाओगे और बस आप चलते जाओगे। बट वही अगर आपको पता है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप बहुत इजीली और क्लियरली जा पाओगे। देखो, इमोशंस का क्या होता है, जब हम कुछ इमोशंस फील करते हैं हमें नहीं समझ आता कि हमारा सच में मूड ख़राब है, हम फ्रस्ट्रेटेड है, हम गुस्से में हैं, या फिर हम डिसअपॉइंटेड है, हम एम्बैरस फील कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता है। तो उसी टाइम अगर हम शांति से उस इमोशन को समझते हैं कि एक्चुअल में हम क्या फील कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। देखो, ब्रेन नहीं समझ पाता कि आप क्या इमोशन फील कर रहे हो, इस वजह से आप ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दोगे। बट अगर आप उस इमोशन को एक पर्टिकुलर नाम देते हो कि हाँ, मे बी अभी हम बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील कर रहे हैं, सो इससे हमारे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है और हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच पाता है, हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। इससे आप किसी भी चीज़ को लेके ओवर रिएक्ट नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर सबके सामने आपको आपके बॉस ने डांट दिया, तो अगर कोई आपसे बात करने उसके बाद आता है तो आप कहोगे कि यार मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी बात नहीं करते। बट उसी टाइम अगर आप शांति से बैठते हो और आप समझते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, आप एम्बैरसमेंट फील करोगे कि सबके सामने मुझे डांट दिया। तो उस इमोशन को अगर आप नाम देते हो ना कि मैं अभी एम्बैरस फील कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं शांत हो जाऊँगा, तो उसके बाद आपको उस सिचुएशन से टैकल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और आपके लिए उस सिचुएशन से भी डील करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी सिचुएशन में आप हो, उस इमोशन को समझना सीखो कि एक्चुअल में मैं क्या फील कर रहा हूँ। उस इमोशन को पर्टिकुलर नाम दो और बाद में उससे डील करो, देखना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने रिएक्शंस को डिले करना सीखो। मतलब ज़रूरी नहीं है अगर आप अभी इस सिचुएशन में आपके साथ कुछ हो रहा है या फिर आपकी लड़ाई हो रही है तो उसी टाइम रिएक्ट करो। नहीं, देखो, इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब रिएक्ट ही नहीं करना नहीं होता है। इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब इमोशंस की क्लैरिटी लेना, सिचुएशन को क्लियर करना और फिर रिएक्ट करना होता है। सो अगर आप आपके रिएक्शंस को डिले करते हो, थोड़े टाइम बाद उस बारे में बात करते हो, तो वो जो स्पेस क्रिएट होता है उसमें आप क्लियरली सोच पाते हो कि सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में हमने कैसे एक्शन लेना चाहिए, हमने कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप स्पेस लेने के बाद अगर उस बारे में बात करते हो, तो आप बेवजह लड़ाई नहीं करते, आप अच्छे से क्लियरली सॉल्यूशन पे बात कर पाते हो और उस सिचुएशन को सॉल्व कर पाते हो। लेकिन अगर उसी टाइम इंस्टेंटली और इन द मोमेंट आप रिएक्ट करने का सोचोगे तो सिचुएशन और ख़राब होती जाएगी। जस्ट एक एग्जांपल, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और आपके गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, अगर आप थोड़ा टाइम लेके उनसे बात करोगे तो शायद आप बहुत शांति से सॉल्यूशन पे बात कर पाओगे और उस सिचुएशन को सॉर्ट कर पाओगे। लेकिन दूसरी जगह आप वही लड़ाई में तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो हो सकता है कुछ आप ऐसी बातें बोल जाओ जो आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे और आपके रिलेशनशिप को और ही डिफ़िकल्ट बना दे और ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दे। तो समझो कि रिएक्शन डिले करना मतलब रिएक्ट ही नहीं करना नहीं होता है। इमोशंस को डिले करना, अपने रिएक्शन को डिले करना मतलब सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल करना होता है। तो सीखो कि अपने रिएक्शन को आप कैसे डिले कर सकते हो, ताकि आप उस सिचुएशन में डायरेक्ट रिएक्ट ना कर दो बट प्रॉपरली, मैच्योरली, थॉटफुली रिस्पॉन्ड कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अपने हर इमोशन को रियलिटी मत समझो। अपने ब्रेन की ना एक हैबिट होती है, वो बिना एविडेंस के किसी बात को सच नहीं मानता या फिर किसी बात पे विश्वास नहीं रखता। अगर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके फ्रेंड से फाइट हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और कुछ टाइम बाद या 2 दिन बाद आप उनको कॉल करते हो
और वो कॉल नहीं उठा पाते हैं, तो आप उस टाइम सोचते हो कि शायद आपकी फ्रेंडशिप टूट गई है, शायद आपके फ्रेंड को आपकी वैल्यू नहीं है। ये हो गई कि आपका ब्रेन एविडेंस ढूंढ रहा है, बट हो सकता है कि वो बिजी है, एक्चुअल में वो बिजी थे या मीटिंग में थे, इसलिए उन्होंने आपका कॉल नहीं उठाया। बाद में जाके उन्होंने आपको कॉल किया, लेकिन उस जो स्पेस बनता है, वो जो स्पेस बनता है, उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हो। ये होता है कि आपका ब्रेन हर चीज़ का एविडेंस मांगता है। इसलिए एक बात समझो, एविडेंस मांगने के टाइम अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, और जो एक्चुअली रियलिटी है भी नहीं, उन चीज़ों को अपनी रियलिटी समझ लेता है। तो एक बात अच्छे से समझना कि ज़रूरी नहीं अगर सिचुएशन ख़राब हो और कुछ चीज़ें मेस्टअप हो तो वो अपनी रियलिटी ही हो। अपनी रियलिटी और अपना ब्रेन जो एविडेंस मांगता है, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। सो अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को, अपने ओवर थिंकिंग को अपनी रियलिटी मत समझो। अगर आप ऐसे इन चीज़ों से, ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करते हो, तो आपके लिए अपने इमोशंस को मास्टर करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपने इमोशंस का पैटर्न समझो। सिर्फ बहुत लोगों के बहुत डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। मैं बताती हूँ इमोशनल ट्रिगर्स, जैसे कि क्रिटिसिज्म हो सकता है, इग्नोरेंस हो सकता है, या फिर कंपैरिजन हो सकता है। तो खुद में वो अवेयरनेस लाओ कि आपके कौन से इमोशनल ट्रिगर्स हैं। अगर आप ये समझ लेते हो ना कि कौन सी ऐसे इमोशनल ट्रिगर्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, तो अगर कोई दूसरा इंसान आपकी उसी वीकनेस का फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करता है, तो वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज आप पहले से अवेयर हो जाओगे कि ठीक है, ये मेरा इमोशनल ट्रिगर है और सामने वाला इंसान उसी चीज़ पे मुझे ट्रिगर करना चाहता है। सो ये हो गया अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस गिव्स यू इमोशनल कंट्रोल। सो या दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर इमोशनल ट्रिगर्स। द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा फाइट होने के बाद या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर करने लगती है, या फिर आपकी जॉ टाइट हो जाती है, आपके शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, आप शिवर करते हो, आपके हाथ शेक करने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है तो अपने बॉडी को कंट्रोल करो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपके बॉडी को कंट्रोल करो, आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेंगे। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या फिर आप 10-15 मिनट वॉक कर सकते हो, पानी पी के शांति से बैठ सकते हो, या फिर कोई अच्छा सा म्यूज़िक, रोमांटिक म्यूज़िक हो गया, फिर कोई और म्यूज़िक जो आपको पसंद है वो आप सुन सकते हो। अगर ये टाइम आप खुद के बॉडी को काम डाउन करने में देते हो तो आपके इमोशंस भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगते हैं, और वो सिचुएशन में आपको खुद को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसे होता है कि अपने इमोशंस के पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, एंड जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा शेक कर रहे हो, आपको पसीना आ रहा है, आपको चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, हम रिएक्ट करने लगते हैं, हम ओवर रिएक्शन देने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो सकता है। ज़रूरी नहीं होगा, शायद आपको बाद में जाके पता चले कि हमने ओवर रिएक्ट कर दिया, शायद इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तभी होता है जब आपकी बॉडी पहले रिएक्ट करने लगती है। सो जब भी आपको ऐसे फील हो कि आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगी है, तो आपकी बॉडी को काम डाउन करो, आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हर बैटल जीतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपकी किसी से फाइट हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है और उस टाइम में आप उनसे फाइट करने लग जाते हो, तो आप इमोशनली अनकंट्रोल्ड हो जाओगे। लेकिन जो इमोशनली मैच्योर पर्सन होता है, वो उस टाइम में ये सोचता है कि सच में ये फाइट मेरे लिए जीतना इम्पॉर्टेंट है, या मेरी मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है, या फिर मुझे स्टेबल रहना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैच्योरली ये सोच पाते हो ना, आपके रिएक्शन बहुत हद तक कंट्रोल आ जाएंगे। एक होता है वो पर्सन जो उस बैटल को, उस फाइट को जीतना चाहता है, बस बात किए जा रहा है, आर्ग्यूमेंट किए जा रहा है, रिएक्ट किए जा रहा है, लाउडली बोले जा रहा है, तो ये एक इमोशनली इमेच्योर पर्सन का साइन है। बट वही इमोशनल मैच्योर पर्सन ये सोचता है कि ये फाइट मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा मेरा मेंटल पीस ज़रूरी है। वो फाइट जीत के मैं क्या ही कर जाऊँगा, उससे अच्छा मैं मेरा मेंटल पीस बचा लेता हूँ, खुद स्टेबल रहता हूँ।
ताकि मैं अच्छे से और क्लियरली सोच पाऊँ। सो ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि जो इमोशनली मैच्योर लोग होते हैं उनको पता है कि किस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना है और किस सिचुएशन में हमें शांति से डील करना है, हमें शांत रहकर डील करना है। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने इमोशंस को एनर्जी बनाओ। आपके इमोशंस को आपकी एनर्जी बनाओ। ये पॉइंट मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ब्रेकअप का ही एग्जांपल लेते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी रिलेटेबल टू सो मैनी पीपल्स। आपका ब्रेकअप हो गया, अभी आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बस बेड पे पड़े हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, सोए जा रहे हो, या फिर अननोइंगली आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर वही आप आपके उस इमोशंस को एक डायरेक्शन देते हो और उस इमोशन की एनर्जी आप खुद पे काम करने में लगाते हो तो आप आपके लाइफ में ग्रो कर पाओगे। मैं बताती हूँ कैसे। आपकी एनर्जी आप लगा सकते हो जिम ज्वाइन करने में, आपकी इमोशन की एनर्जी आप लगा सकते हो कुछ न्यू स्किल्स सीखने में, अपने करियर को ग्रो करने में, या फिर कुछ अपना खुद का नया बिल्ड करने में। कुछ भी हो सकता है, अपना बिजनेस बिल्ड करने में, अपने जॉब में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में, अपने बॉडी को शेप में लाने में, बहुत सारी चीज़ों में आप आपके इमोशंस की एनर्जी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बहुत हैवी इमोशंस को फील कर रहे हो, वो हैवी इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? आपके इमोशंस आपके लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप आपके इमोशंस को मास्टर करते हो तो आपका ब्रेन और आपका हार्ट उस लाइफ को डायरेक्शन दे पाएगा। और शायद हो सकता है जब आपका ब्रेन नॉट आपके इमोशन एक लाइफ को डायरेक्शन देते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो वो डिसीजंस और अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। हो सकता है ना लाइफ में आप कैसे ऐसे अपने इंसान को खोया हो जिससे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जस्ट बिकॉज आपका ईगो हो गए, आपके इमोशन जिन्होंने आपको कंट्रोल किया और वो डिसीजन लिया, और अभी आप पछताते होंगे कि यार शायद तब मैंने रिएक्ट नहीं कर देता। सो यही होता है, आपके इमोशंस को आप अगर कंट्रोल करते हो तो आप एक बेटर लाइफ बना सकते हो, आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो, एक बेटर पर्सन बन सकते हो। सो यही बात है, अगर आपके वो इमोशंस को, हैवी इमोशंस को आप अच्छे से एक डायरेक्शन देते हो तो आप एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकते हो, आप एक बेटर वर्जन बन सकते हो। सो यही मेरी कुछ टिप्स थी जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकती है टू मास्टर योर इमोशंस। अगर आप नेक्स्ट 1 मंथ तक ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, आप एक्चुअल में अपने लाइफ में डिफरेंस फील करोगे। आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि येस, नाउ not my emotions controlling me, but I am controlling my emotions, my life, and I'm actually directing my life in a good way, in an actual right way. So yeah, thank you so much for watching my video. Thank you so much. मैं बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे अलग अलग कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स देख रही है which are actually motivating me to do more, to provide more information towards you. एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।